ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, स्पर्श रेखा युग्म खींचिए जिनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, जो परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हो। जो परस्पर कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर झुकी हो। ठीक है ना? थोड़ा सा आप इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा प्रमेय में, और आप देखते हैं, देखो ये वृत्त होता है, ये इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये इसका केंद्र है। ध्यान दो, अगर इसके बीच का कोण 60 डिग्री है, ये कोण कितना डिग्री है जो आपने रचना करनी है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? कितना होगा? स्पर्श रेखा युग्म द्वारा के बीच बना कोण और उनके द्वारा जो स्पर्श बिंदु हैं, इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण आपस में संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? था एक प्रमेय थी। तो ये कोण 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। ध्यान दो, ये वाला कोण भी कितना डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो ये वाला कोण कितना बचा? 120 डिग्री। ये वाला कोण कितना बचा? तो अब आपको यहां से क्लू उठाना है, यहां से क्या करना है? क्लू उठाना है और ए वाली रचना करनी। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचो। अब रचना अब हो रही है, आपने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचा? ये वृत्त खींच दिया भाई, जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को, ठीक है ना? अब स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री लाना है आपको, ठीक है ना? और इसकी कोई दूरी नहीं दी है, कुछ नहीं दिया। तो आप क्या करो कि इसका कोई भी एक त्रिज्या मिला दो। ये कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। कोई भी एक त्रिज्या मिला दो। अब ये वाला कोण कितना डिग्री बनना है? 120 डिग्री। तो यहाँ पे केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाओ। तो 120 डिग्री का कोण कैसे बनता है? पहले कोई भी चाप काटा, पहला कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 120 डिग्री, और इसको भी मिला दो। ओ ए त्रिज्या मिलाई, और ओ भी कितना डिग्री का कोण बनाते हुए? 120 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या मिलाई? ओ बी त्रिज्या मिलाई। ओ ए त्रिज्या अपना आप मिला देनी है, ध्यान रहे। और ओ ए पर कितना डिग्री का कोण बनाना है? 120 डिग्री का, और उसको ओ बी त्रिज्या को भी क्या कर देना है? मिला। अब सिंपली आपको क्या करना है कि बिंदु ए पर देखो, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे भी कितना बनाना है? तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहला कोण 60 डिग्री, दूसरा 120, तीसरा 90। ये बन गया 90 डिग्री का कोण। एक रेखा बढ़ा देंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। यहाँ पे भी पहला कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा मिला देनी है। और ये रेखा ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? सपोज के लिए पी पर। ये वाला कोण ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? अपना आप कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये रफ है, ये वाला क्या है? ये रफ वर्क था, और इस रफ फिगर की सहायता से आपको क्या बनाना है? ये वाला फिगर बनाना है, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? रचना के पद क्या है कि सबसे पहले रचना के पद लिखो। रचना के, तो सबसे पहले बिंदु ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है बिंदु ओ पर ओ ए पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए त्रिज्या ओ बी खींची। बिंदु ओ पर ओ ए पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, सॉरी 60 नहीं बल्कि 120 डिग्री का कोण बनाते हुए त्रिज्या क्या खींची? ओ बी खींची, ठीक है? ओ बी खींच दिया। तीसरा स्टेप क्या है कि चूंकि इस पर देखो, चूंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर 90 क्या होती है? लंब होती है। इसलिए हमने क्या किया? बिंदु, सॉरी
ओ ए तथा ओ बी पर क्या खींचे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखाएं खींचिए। देखो बिंदु ए, पॉइंट लिखो, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखाएं खींची, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाएं खींची जो कि एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, जो कि एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं, बिंदु P पर काटती हैं। ठीक है भाई। अब AP तथा PB, AP तथा BP या PB एक ही बात है, ये आप लिख सकते हैं PA तथा PB अभिष्ट रेखा युग्म है, अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म है। PA तथा PB अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म है जो कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, जो कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इस रफ को मैंने इसलिए बनाया, देखो क्योंकि आपके पास एक प्रमेय भी है बीच में, या कहीं भी एक क्वेश्चन आया होगा इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, वृत्त वाले एक चैप्टर में, कि स्पर्श किसी, यदि हम बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण तथा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा द्वारा केंद्र पर अंतित कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रमेय भी थी और एक क्वेश्चन भी था। ठीक है ना? तो ये कोण और ये कोण संपूरक। अब वैसे हम सिंपली सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री होता है, ये कोण 90 होता है, ये 60 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, चारों को जोड़ के 360 आना है, तो ये बचा 120। पहले अब हमने क्या किया, पहले OA को मिलाया, यहाँ से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए O भी मिलाया, ओ बिंदु A पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा PA खींची, B पर 90 डिग्री का कोण बनाया और क्या भी खींची, दूसरी रेखा खींची, जो कि आपस में, ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पे काट रही हैं, P पर काट रही हैं। ठीक है ना? और PA और PB वो स्पर्श रेखा युग्म है जिनके बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यही सवाल इस ढंग से पूछा जा सकता है कि ऐसी स्पर्श रेखा युग्म खींचो जो कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना? तो सवाल यही होगा, पूछने का तरीका बदल जाएगा। आ गई बात समझ में? नोट करो।